हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशंस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट टॉपिक इज इंसर्शन इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट एट मिडिल पोजीशन. So this is actually not a middle position, it is considered as a position after any given node. Okay, तो लिंक लिस्ट में हमको कोई भी एक नोड दी रहेगी और आफ्टर दैट नोड और बिफोर दैट नोड वी नीड टू इंसर्ट अ नोड, राइट? तो ये हमारा टॉपिक है. How to implement the algorithm for this particular, we have to understand. Okay, so insertion करने के लिए the first thing is कि हमको एक node चाहिए. सबसे पहले I want a node, right? तो ये जो node रहेगी, इस node को हमको insert करना है between two nodes. So I just giving name 1, 2, 3. These are the indexes of these nodes and having certain data. Let's suppose this is the data ABCD and the index of the node is 1, 2, 3, 4. Okay, and I want to insert this node. इसका नाम हम दे देते हैं new node, क्योंकि ये node जो है वो new है, तो I'm giving a node name as new node. Okay, and I want to insert this particular node in between suppose 3 and 4. Okay, तो ये जो new node है हमको ये 3, 4 के बीच में insert कराना है. तो हम इसको यहाँ पे पोजीशन में प्लेस कर देते हैं. I want to insert this new node in between 3 and 4. So let's see what will be the procedure to insert a node after a given node. Okay. Now, what is this? अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे हैं तो आपको मालूम होगा, दिस इज नोन एज एन अवेलेबल मेमोरी. अवेल लिस्ट हम इसको जनरली बोलते हैं. ओके, तो ये अवेल लिस्ट क्या होती है? दिस इज द लिस्ट ऑफ एम्प्टी नोड्स. तो हमको ये जो नई नोड चाहिए इंसर्ट कराने के लिए, ये हमें कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी. तो आप इसको ये समझ लीजिए कि दिस इज योर एम्प्टी मेमोरी. जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी कुछ इस तरीके से होती है, सभी को मालूम है, हैविंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेल्स, राइट? तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे कुछ डेटा है एंड सो ऑन. तो ये जो आपको एम्प्टी ब्लॉक्स दिख रहे हैं, these blocks are called as avail. Okay, available memory. Okay, so I'm giving the name also 1, 2, 3, 4. So they are the blocks and I want a block, okay, from this particular avail memory जिसको मैं यहाँ insert करूंगी. तो वो हम कैसे लेंगे? We have to take this avail. अवेल इसको पॉइंट कर रहा है, राइट, फर्स्ट नोड को. तो हम इसी को बोल देते हैं कि ये हमारी न्यू नोड है. सो माय फर्स्ट पॉइंट इज अवेल इक्वल्स टू न्यू नोड. अब मुझे इसको फ्री करना है. अब हम इसको फ्री कैसे करेंगे? हम सिंपली ये वाली लिंक तोड़ के, ये वाली जो लिंक है इसको हम यहाँ पे दे देंगे. मतलब अवेल के नेक्स्ट में. ओके, दिस पर्टिकुलर लिंक इज व्हाट? अवेल का नेक्स्ट, मतलब कि सेकंड वाली जो नोड है वो अवेल का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू अवेल. तो ऐसा करने से ये जो होता है, ये वाली जो पर्टिकुलर नोड है ये फ्री हो जाएगी. हम इसको अभी एल्गोरिथम्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज, हमको सबसे पहले हमने क्या किया? तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारी अवेलेबल मेमोरी कहीं एम्प्टी तो नहीं है. एंड इफ इट इज इक्वल्स टू नल, तो इसका मतलब है ओवरफ्लो है. हमारे पास कुछ भी एम्प्टी, यहाँ पे पूरी मेमोरी हमारी फुल है, तो आई एम नॉट एबल टू इंसर्ट एनी न्यू थिंग, राइट? तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी वैकेंसी होनी चाहिए टू इंसर्ट एनीथिंग. तो व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट. वी नीड टू चेक माय अवेल लिस्ट इज नल और नॉट. इफ इट इज नल, वी हैव टू प्रिंट ओवरफ्लो. हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा. वी नीड टू डू एग्जिट. सेकेंड पॉइंट, अगर ये अवेल नहीं है तो what we have to do, we have to just only ये वाला नोड को फ्री करना है. तो how we are doing it? न्यू नोड जो हमने नाम दिया हुआ है इस पर्टिकुलर को, न्यू नोड इक्वल्स टू अवेल. so this going to be my न्यू नोड को हम किसका नाम दे देते हैं? न्यू नोड को हम क्या बना देते हैं? अवेल, राइट? तो आप, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ आपके लिए छोटा सा. तो ये जो पर्टिकुलर नोड है, इस पर्टिकुलर नोड को हम फ्री कर रहे हैं, राइट? तो ये वाली जो है इसका हमने नाम दे दिया न्यू नोड, राइट? और ये तो हमारी अवेल लिस्ट है. तो हमको ये जो नया नोड है ना, ये नोड हमको लेके आना है हमारी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में एंटर कराने के लिए. तो ये न्यू नोड को हमने अवेल नाम दे दिया. अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? कि हमको ये वाली लिंक को यहाँ पे देना है, तभी तो ये फ्री हो पाएगा. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको सिंपली लिखेंगे अवेल का जो नेक्स्ट है, ये वाली लिंक क्या है? दिस इज अवेल का नेक्स्ट. दिस इज अवेल नेक्स्ट.
क्या बन जाएगा हमारा, न्यू अवेल। क्या बन जाएगा हमारा, न्यू अवेल। ओके, तो इस तरीके से देखिए ये वाली जो नोड है ना पर्टिकुलर, ये फ्री हो गई और ये निकल के बाहर आ गई, राइट। आई इरेज इट, ये इस तरीके से लिंक लिस्ट बन जाएगी। अब तो ये जो न्यू नोड थी आपकी वो निकल के यहाँ पे बाहर आ चुकी है। गेटिंग? अब इसके अंदर मेरा फोर्थ पॉइंट क्या होना चाहिए, मुझे इस अवेल, इस न्यू नोड के अंदर, इसका नाम हमने न्यू नोड दिया है, इसके अंदर हमको डेटा डालना है। ये देखिए इसके अंदर हमको क्या डालना है, डेटा डालना है। ठीक है, ये बाहर निकल के आ गई ना यहाँ से। अब नाउ वी हैव टू इंसर्ट द डेटा, मतलब वी नीड टू इंसर्ट द वैल्यू पार्ट। तो ये क्या है, यहाँ पे डेटा आता है ना, सपोज ए बी सी डी के बाद मुझे यहाँ पे ई देना है। तो ये पर्टिकुलर ये वाला पोर्शन क्या है, ये है हमारा, इसका नाम है न्यू नोड। बहुत ही धीरे से समझिए। न्यू नोड का जो डेटा पार्ट है यहाँ पे मुझे वैल्यू देना है। तो हाउ विल यू राइट, यू राइट सिंपली जो आप बोल रहे हो वही लिखना है। न्यू नोड का डेटा पार्ट, दिस इज द डेटा पार्ट एंड यू हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू, दैट्स इट। दिस इज माय फोर्थ पॉइंट। ओके, तो इतना करने के बाद ये नोड अब तैयार है हमारी लिंक लिस्ट में एंटर करने के लिए आफ्टर गिवन पोजीशन। आई होप आपको इतना समझ आया। नाउ आफ्टर ये करने के बाद, ये न्यू नोड क्रिएट करने के बाद और उसमें डेटा डालने के बाद, by executing these four lines of statements we need to enter this particular node in our existing linked list। तो हम यहाँ पे फिर से एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं हमारे रेफरेंस के लिए, क्योंकि मेरा मानना है ना लिंक लिस्ट अगर आप डायग्राम के थ्रू समझेंगे और करेंगे तो आपको इतना इजी टॉपिक लगेगा कि उससे इजी कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं, राइट। तो ये मैंने लिंक लिस्ट बना लिया। लिंक लिस्ट में दिस इज माय स्टार्ट, क्योंकि ये मेरी एक्चुअल लिंक लिस्ट है। इसमें जो डेटा है वो क्या है, ए है, बी है, सी है एंड डी है। एंड दिस द नंबर्स आर 1 2 3 4, दे आर द इंडेक्सेस ऑफ द नोड्स। नाउ आई वांट टू इंसर्ट ये जो मैंने बनाया है ई, जो ये जो ई है इसको मुझे यहाँ सी और डी के बीच में लेके आना है। अब नेक्स्ट पार्ट, अब आप ध्यान से समझिए, मुझे 3 तक आना पड़ेगा, राइट, तभी तो आफ्टर 3 मैं ई को इंसर्ट कर पाऊंगी। तो फॉर दैट आई नीड अ पॉइंटर, I need a next other pointer ptr which traverse the linked list and come to the that data जो मुझे जिसके नेक्स्ट में मुझे डेटा को नेक्स्ट नोड को इंसर्ट कराना है। तो what will be these will be my 4 points. After that I have to write my fifth point, and what will be the fifth point, ptr को हम क्या बना देंगे, start, क्योंकि ptr is pointing to your first node and first node का एड्रेस किसके पास है, start के पास है। तो in simple words I'll write जो हमने बोला वही लिखना है, that's it। so it is ptr equals to start। okay, now अब आप ये देखिए कि you need one more pointer here, okay, because आपको डी के पहले या सी, सॉरी डी के पहले या सी के बाद में, सी के बाद में इंसर्ट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मुझे डी के पहले इंसर्ट करना है तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए, एक तो जो इसको पॉइंट करे और एक पॉइंटर जो इसको पॉइंट करे, राइट। तो लेट्स सपोज हम ये ले लेते हैं बिफोर डी। this is my situation that I need to insert a node which already made and the data is e, and I have to insert this node before d. So I need 2 pointers ptr and one more pointer is suppose pre ptr, क्योंकि ये ptr के पहले रहेगा इसलिए हम इसका नाम दे देते हैं pre ptr। ओके, सो ये pre ptr पॉइंट करेगा हमारे प्रीवियस नोड को, राइट। नाउ अब कैसे होगा, आपको चेक करना है कि ये जो डेटा है वो ptr का, देखिए what will be your while step, this is your step number, हमने यहाँ पे ptr and just a sec, हाँ, हम यहाँ पे 6 नंबर पे प्री पीटीआर डिफाइन कर देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। प्री पीटीआर इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया, पीटीआर ले लो चाहे स्टार्ट ले लो। ओके, अब इसके बाद हमको ये पीटीआर को आगे बढ़ाना है और हमारा ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करना है, राइट। तो हम कैसे करेंगे, हमको डेटा मैच करना है। मैंने आपको बताया व्हाट इज द की पॉइंट, की पॉइंट इज यू नीड टू मैच द डेटा, ये वाला डेटा, और इसके बिफोर में आपको इंसर्ट कराना है। तो हमको यहाँ पे सिंपल सा एक वाइल लूप लगेगा। वाइल लूप क्या करेगा, वाइल लूप करेगा पीटीआर का डेटा, पीटीआर का जो भी डेटा है अगर वो, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू योर नम है,
नम मतलब जो भी आप वैल्यू ढूंढ रहे हो। तो आप आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहले ये चेक करेगा। लेट मी राइट द एल्गोरिथम फर्स्ट। इट्स प्री पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर। ओके, एंड हम ट्रेवर्स करने के लिए यूज करेंगे पीटीआर का नेक्स्ट is my new PTR. This is going to be my while loop. Okay, now see, अब मैं आपको ये स्टेप समझा रही हूँ। PTR का डेटा if it equals to null num, ओके तो आपको क्या सेट करना है, प्री पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए आप, अभी मैं ढूंढ रही हूँ डी ना, तो क्या ये कंडीशन सही है? नो, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, सो यू हैव टू सेट पीटीआर और प्री पीटीआर हियर। ओके, और पीटीआर को आपको आगे बढ़ाना है। सो यू आर डूइंग व्हाट, पीटीआर इज नाउ योर the next one. Okay, so this going to be your ptr now, राइट। अगेन ये चेक करेगा, वाइल लूप फिर से चलेगा, क्या पीटीआर का डेटा, अभी पीटीआर का डेटा क्या है, बी है, तो क्या बी इक्वल्स टू नम है, नम में तो हमारा डी है, राइट। तो इज इट ट्रू? नो। तो ये प्री पीटीआर को अब आगे बढ़ाओ, राइट। प्री पीटीआर जब आगे बढ़ेगा तो कैसा हो जाएगा, इट्स पॉइंटिंग टू नाउ हियर, दिस प्री पीटीआर इज पॉइंटिंग टू हियर, अंडरस्टूड। एंड पीटीआर का नेक्स्ट वन बाय वन बढ़ रहा है भाई, पीटीआर का नेक्स्ट आपका पीटीआर बन जाएगा। नाउ what happened, what will happen, this is pointing to your ptr is pointing to your ptr का next, क्योंकि ये ptr का next है, सभी को मालूम है। ओके, अब अगर हम फिर से ऊपर आएगा while loop, what is the ptr value, ptr डेटा की वैल्यू क्या है अभी, c, is c is equals to d? no, c is not equals to d, तो again this while loop will execute। ओके, तो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, द सेम प्रोसीजर, हमारा प्री पीटीआर जो है वो उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा प्री पीटीआर और ये बन जाएगा हमारा पीटीआर। नाउ दिस इज अवर पीटीआर। अब हमारा जो वाइल लूप है ना वो एक्चुअली करेक्ट हो गया है। वाइल लूप का जो डेटा है, वाइल लूप का जो डेटा है, पीटीआर का जो डेटा है वो हमारा नम हो गया है। डी यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी डी है, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्री पीटीआर के नेक्स्ट में, प्री पीटीआर के नेक्स्ट में, यह है प्री पीटीआर का नेक्स्ट, इसमें मुझे प्री पीटीआर के नेक्स्ट में मुझे किसको देना है, न्यू नोड को देना है। तो व्हाट इज माय एट स्टेप, प्री पीटीआर का जो नेक्स्ट है, व्हाट आई हैव टू असाइन, आई हैव टू असाइन द न्यू नोड। ये है हमारी न्यू नोड, यहीं पे तो हमको इंसर्ट करना था ना, डी को हमने ढूंढ लिया, अब डी के पहले हमको इंसर्ट करना है। सो प्री पीटीआर का नेक्स्ट इज माय न्यू नोड। ओके, सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट, ये वाली लिंक बन गई। अब कौन सी लिंक बनानी है आप बताइए, ये वाली लिंक बनानी है, राइट। ये वाली लिंक हमको बनानी है, दिस वन। सो कैसे लिखोगे आप इसको, ये है हमारा न्यू नोड का नेक्स्ट, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पीटीआर। ये है पीटीआर भाई, ये सॉरी उसके ऊपर लिख दिया मैंने। सो दिस इज न्यू नोड का नेक्स्ट इज नाउ योर पीटीआर, ये पीटीआर है। सो व्हाट विल बी योर नाइन्थ पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट इज न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, ओके, दैट गोइंग टू बी योर पीटीआर। और आखिरी में 10th स्टेप में हैव टू डू एग्जिट, क्योंकि आपको यहाँ पे आपका वैल्यू मिल गई थी एंड यू आर इंसर्टिंग दिस। ओके, सो दिस गोइंग टू बी easiest algorithm to insert a node after or before a given node। तो ये मैंने बिफोर के लिए बताया है, आफ्टर के लिए आप कैसे करेंगे, आफ्टर के लिए आप सी पे रुक जाएंगे, राइट। तो सी के बाद आप फिर यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, प्री पीटीआर के नेक्स्ट में हमको यहाँ पे इंसर्ट कराना है। ओके, तो ये सिंपल सा जो एल्गोरिथम है ये मैंने और अच्छे से यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए लिखा है। ये देखिए जो भी हमने लिखा ये वही है, कुछ नहीं है। अवेल को हम चेक करेंगे पहले, ये नल तो नहीं है, अगर ये नल है तो हमें क्या करना है, ओवरफ्लो हमें सीधे बाहर निकल के आ जाना है, ये रहा हमारा बाहर। अदरवाइज हमें अवेल से न्यू नोड को कैरी करना है, अवेल के नेक्स्ट को हमें अवेल बना देना है एंड हमें उसमें क्या डाल देना है, वैल्यू पार्ट। तो ये हमारा जो ये है, ये हमारी नोड तैयार हो गई। नाउ जो मैंने आपको यहाँ बताया कि पीटीआर को ही हमें क्या बना देना है, नेक्स्ट बना देना है। ओके, ये स्टार्ट बना देना है पीटीआर को, क्योंकि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, पीटीआर को ही हमें स्टार्ट बना देना है। एंड पीटीआर को स्टार्ट बनाने के बाद हमको प्री पीटीआर को पीटीआर बना देना है।
तो जो एल्गोरिथम मैंने अभी आपको बताई, द सेम एल्गोरिथम इज रिटन हियर फॉर योर रेफरेंस इन अ सीक्वेंस। तो आप इसको नोट डाउन करके एक बार डायग्राम बना के खुद से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको और बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगी।